हेलो दोस्तों, वेलकम सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज। आज हमारे लेक्चर का ये 6th पार्ट है, एरोटेरिया करंट अफेयर। आज हम इसमें 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी जो गर्मियों में ओलंपिक खेल होते हैं, एक इनके विंटर में होते हैं, एक समर में होते हैं। तो ये हमारे समर वाले हैं और आज से हमने इसका अपना नाम भी चेंज किया है, तो याद रखना, सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज। आइए देखते हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस, फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। डेट पर स्टेट पीसेस खास तौर से ध्यान रखती है। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य में पेरिस, फ्रांस में हुआ। 33वां याद कर लेना। इसमें एक नोट दे दिया, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी को, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। यानी जो एक आयोजन 26 जुलाई से हुआ, मगर 24 जुलाई से इसका आयोजन हो चुका था। उसमें हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी याद रखना, ये तीनों का आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार, याद रखना सही से। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक का आयोजन करने वाला दूसरा देश हो गया है, दूसरा शहर हो गया है। पेरिस यानी फ्रांस में 1900 में हुआ। सबसे पहले पेरिस में 1924, 2024 याद रखना, 1924, 2024। और दूसरा शहर कौन बना है? ये दूसरा शहर बना है, पेरिस दूसरा शहर बना है। इससे पहले लंदन भी 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कर चुका है। कब 1908 में, 1948 और 2012। एक बार रिवाइज करते हैं। पेरिस जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इसने 1900 में, 1924 और 2024 में इसकी मेज़बानी की। और पहला शहर कौन है? लंदन है। इसने 1908, 1948 और 2012 में इसकी मेज़बानी की, किसी ग्रीष्मकालीन की। इसकी थीम क्या रही? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ग्रीष्मकालीन की थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या रहा, यानी मोटो क्या रहा था? गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन का आदर्श वाक्य है। शुभंकर क्या है? द फ्रेज जो है इसका शुभंकर है, इसका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। पेरिस ओलंपिक में 206 देश रहे। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और IOC शरणार्थी यानी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएँ यानी प्रतियोगिताएँ रहीं। खिलाड़ी कितने रहे? 10,500 प्लस खिलाड़ी हैं और कुल 32 खेल हैं और 329 स्पर्धाएँ हैं। इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग को शामिल किया गया। इसमें 4 खेल जो शामिल किए गए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग। जिसमें ब्रेकिंग क्या है? ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। जो नया खेल है वो ब्रेक डांस है। ब्रेकिंग या ब्रेक डांस जो इन्हें ओलंपिक से शुरुआत की है और 4 खेल इसमें शामिल किए गए हैं, यानी इससे पहले भी हुए होंगे, तो नया तो यही मानेंगे ना। तो ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग को शामिल किया गया और ब्रेकिंग ने यानी ब्रेक डांस ने इसमें अपनी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी सीन नदी में आयोजित किया गया। पहली बार हुआ है सीन नदी पर इसका आयोजन किया गया। ये उद्घाटन समारोह हुआ है यानी सीन नदी पर, याद रखना इसका। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीन नदी भी याद कर लेना। इस पर जो है इसका उद्घाटन समारोह हुआ सीन नदी पे। और ब्रेकिंग जो पहली बार इसमें आया और 4 खेलों का इसमें 4 खेल शामिल किए गए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग। आइए अब देखते हैं इसमें कुछ जो रिकॉर्ड बने इस बार वो देखते हैं। पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड। बॉबी फिके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14:30:67 यानी कि रेस है
14 मिनट 30 सेकंड, और सेकंड से जो नीचे होता है वो मेरे जहन में मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। तो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया इसने। इन्होंने मेरे फ्री स्टाइल तैराकी में इतनी स्पीड से जो इन्होंने तैराकी की कि उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना नया रिकॉर्ड बनाया। यानी 1500 मीटर की थी। 1500 मीटर बहुत होता है भाई, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हो गया। 14 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने समथिंग बॉय फिके ने। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नई कीर्तिमान स्थापित की है। 224 किलोग्राम की लिफ्ट में कार्लोस नासर ने। दक्षिण कोरिया के लिम सी हॉन, नाम भी बड़े अजीब होते हैं इन लोगों के, आसानी से याद नहीं हो पाते भाई, हमें तो अजीब लग रहे हैं क्योंकि हम कोरियाई लैंग्वेज तो जानते नहीं हम। दक्षिण कोरिया की लिम सी हॉन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पुरुषों में कार्लोस नासर ने बनाया, सॉरी ये अलग है, ये तीरंदाजी, ये जो है कौन है भारोत्तोलन में है, ये तीरंदाजी में है, और ये जो है तैराकी में, तीनों अलग अलग हैं। बॉय फिके ने तैराकी में नया रिकॉर्ड बनाया है, कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में नया रिकॉर्ड बनाया है, और लिम सी हॉन ने तीरंदाजी में नया रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के मॉन्ड डुप्लांटिस, नाम भाई याद करो, बड़ा टफ नाम है। स्वीडन के मॉन्ड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये कौन कि पोल वॉल्ट को गेम में भाई पता नहीं कौन सा है, मैं याद रखा हूँ। पोल वॉल्ट में जो मॉन्ड डुप्लांटिस ने स्वीडन के रहने वाले 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए के नोआ लाइल्स ने पुरुषों के 100 मीटर फाइनल में 9.679 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। नोआ लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में, याद रख लो। पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्सन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। यानी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, अब इन्होंने 92.97 जो है, ये पाकिस्तानी एक तरीके से गोल्डन बॉय बनी है। इन्होंने इसमें अरशद नदीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। याद रखना, इसमें क्वेश्चन भाई आएगा 100%, 5 स्टार रेटिंग देते थे आप। जिन्होंने पहली बार कोई पदक जीता, कोई भी स्वर्ण पदक नहीं है, अपना पहला पदक जीता, डोमिनिक सेंट लूसिया अल्बानिया, काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। एक बार रिवाइज करते हैं अगेन, डोमिनिक सेंट लूसिया अल्बानिया, काबो वर्डे एंड शरणार्थी ओलंपिक टीम। पहली बार उन्होंने कोई पदक जीता। अब ब्रेक डांस जिन्होंने पहली बार ही इसमें आया। का उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी बॉय, कौन है फिल विजार्ड, याद देखो। ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी बॉय और जापान की अमी योसा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसके अंदर जीता, याद रखो। ये इसका आयोजन ही पहली बार हुआ है इसका ब्रेक डांस का। किसने स्वर्ण पदक जीता है, कनाडा के फिल विजार्ड है और जापान की अमी योसा ने इसने स्वर्ण पदक जीता है। हमने क्या देखा था कि ये यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर ये रहा, जैसे ये रहा ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है, पहली बार ये आया है इसने। और किसने इस खेल जो ये खेल आयोजित हुआ, इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है, उसका नाम भी हमने देख लिया है। ये कनाडा के फिल विजार्ड है और जापान की अमी योसा है। अब आइए सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने पहला अपना जीता, सोने का पदक जीता है पहली बार नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को हराकर। कार्लोस अल्काराज ने जो ये होते हैं ना, विंबलडन होते हैं,
कार्लोस अल्काराज वहाँ रहे, तो वो अभी देखेंगे आगे हम। अब याद रखिए नोवाक जोकोविच ने सर्बिया खिलाड़ी, उन्होंने अपना पहला सोने का पदक जीता है ओलंपिक में। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ चीन के भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन हैं। 11 वर्ष 11 महीने के हैं कौन? स्केटबोर्ड झेंग हाओ चीन के भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन हैं। घोड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। स्पेन के सबसे उम्रदराज हैं और चीन की सबसे कम उम्र के हैं व्यक्ति हैं दोनों। ये जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। हमने सब पढ़ लिया, आप बार बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे हैं ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या योगदान रहा और किसने भाग लिया, किसका इम्पोर्टेंट रहा या इम्पोर्टेंस रोल रहा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, जो उद्घाटन समारोह हुआ, पीवी सिंधु शरत कमल उद्घाटन समारोह में रहे। समापन समारोह में रहे मनु भाकर और पी आर श्रीजेश जो है, इनके समापन हुआ तब इन्होंने झंडा लेकर चले। और जब उद्घाटन जब होता है तो हर स्टेट के या हर कंट्री के कुछ खिलाड़ी होते हैं जो झंडा लेकर आगे आगे चलते हैं। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे पीवी सिंधु शरत कमल है और समापन समारोह में मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश रहे। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल शीट पर 84वें और समापन समारोह 85वें स्थान पर रहा। उद्घाटन समारोह में जो है वो 84वें स्थान पर रहा। उद्घाटन समारोह में कॉल शीट पे 84वें और समापन समारोह में 85वें। ये याद रख लें कि 84वें और 85वें स्थान पर रहा। शुरू हुआ तो 84वें स्थान पर था और जब ख़त्म हुआ या समापन हुआ तो 85वें स्थान पर रहा। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे। रिले में, ये रिले एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। अभिनव बिंद्रा मशाल वाहक रहे। उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला। अब ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी को यह पेरिस ओलंपिक जो हुआ किस खिलाड़ी को इसमें प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला, तो याद रखना अभिनव बिंद्रा। इसके पूर्व इंदिरा गांधी को ये अवार्ड मिला था। 2 हो गए, अभिनव बिंद्रा हो गए, ये हो गए। अब आइए, गगन नारंग को भारत के शेफडी मिशन नियुक्त किया गया। गगन नारंग को भारत का शेफडी मिशन नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के हैशटैग चीयर फॉर भारत हैशटैग रहा। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था? चीयर फॉर भारत। याद रखना, हैशटैग ये भी आ सकता है और अभिनव बिंद्रा भी आ सकते हैं। और ये जो है ध्वजवाहक समापन और उद्घाटन में कौन रहे, ये भी आ सकता है। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं, यानी 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थीं। भारत ने 69 यानी 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया। याद रखें कि जो हमारा दल गया पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्रांस में, तो इसमें 70 पुरुष थे और 47 महिलाएं थीं और इसमें 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया। इनका हैशटैग रहा चीयर फॉर भारत। गगन नारंग को भारत का शेफडी मिशन नियुक्त किया गया। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे। उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला और इससे पहले पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये अवार्ड मिला था। आइए अब देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची। नीरज चोपड़ा, जो गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, इन्हें पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक मिला। क्या मिला? रजत पदक मिला। वन्य सबको कांस्य मिला। 6 पदक जीते बस भारत ने, गोल्ड एक भी नहीं जीता। इन्होंने 1 रजत जीता और बाकी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज। रजत हो गया सिल्वर और कांस्य हो गया ब्रॉन्ज। याद रखना। नीरज चोपड़ा हरियाणा से है, ये भी याद रखिए कि देता पियर का भी नाम देता खिलाड़ियों के,
तो उसमें स्टेट के मैच द फॉलोइंग करा था। तो बताइए नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। इन्हें ये कौन है, ये भाला फेंक है इनका। तो भाला फेंक में इन्होंने 89.45 मीटर का इन्होंने फेंका था भाला अपना। तो उस और अर्शद नदीम कौन थे, वो उन्होंने 100 पदक जीता। उन्होंने जो है कितने में फेंका था अर्शद नदीम ने, ये अर्शद नदीम का ये देखते हैं 92.97 मीटर। अर्शद नदीम 92.97 मीटर में 100 पदक जीता। और नीरज चोपड़ा को मिला 89.45 मीटर में रजत पदक। मनु भाकर हरियाणा की है। मनु भाकर जो है कौन रहे, मनु भाकर समापन समारोह में ध्वजवाहक भी रहे मनु भाकर। तो इन्हें कांस्य पदक मिला 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर की एयर पिस्टल में इन्हें मिला कांस्य पदक। मनु भाकर, सरबजोत सिंह दोबारा अगेन। मनु भाकर एक बार मिश्रित में रहे थे, एक बार व्यक्तिगत थे, अब मिश्रित है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को 10 मीटर में मिश्रित टीम में इन्होंने कांस्य पदक मिला। अब आए स्वीप्रिल कुसाले महाराष्ट्र के हैं। इन्हें पुरुषों की 50 मीटर रिफाइल में थ्री पोजिशनिंग में कांस्य मिला। स्वीप्रिल कुसाले को महाराष्ट्र के। पुरुष हॉकी टीम को भी जो है कांस्य मिला। और अमन सहरावत हरियाणा के हैं भी। इन्हें कुश्ती पुरुष में फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम में कांस्य मिला। याद रखिए किसी को भी जो है 100 पदक नहीं मिला है और एक सिर्फ रजत मिला है नीरज चोपड़ा को, और बाकी जो सदस्य हैं जो भी उन्होंने ब्रॉन्ज या कांस्य मिला। ये देखते हैं ये नीचे क्या लिखा है इसके। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। और पहला पदक इन्होंने जीता मनु भाकर ने। मनु भाकर ये थे, इन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक मिला था, पहला पदक मिला था इन्हें। ठीक है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में यानी एडिशन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। एक तो उन्हें मिश्रित मिला, ठीक है, ये हरियाणा की है, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की है। इन्हें एक तो पहले व्यक्तिगत में मिला था कांस्य पदक 10 मीटर एयर, ये यार 10 मीटर में। और एक मिला है ना मिश्रित टीम के साथ, जिन्हें सरबजोत सिंह और मनु भाकर है 10 मीटर एयर पिस्टल के कांस्य भी। ये रहा भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय हैं। पहले सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मनु भाकर। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक जीतते बने। सबसे कम उम्र के हैं अमन सहरावत, देख लीजिए, हरियाणा के हैं। कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में मिला कांस्य पदक। ठीक है। आ रही है नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब आपको मालूम होगा कि हरियाणा में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे तो वे कांग्रेस की उम्मीदवार बनी थी, तो वहाँ से उन्होंने जीत भी हासिल की। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। इसे कांस्य मिलाए, ये हॉकी टीम है। तो हरमनप्रीत सिंह इसके वो रहे थे कैप्टन, तो उन्होंने 13वां पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत है और 4 कांस्य हैं। तो इस बार 2024 ओलंपिक में उन्होंने 1 कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। सेमीफाइनल में तो जर्मनी से हारी है। ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि इन्होंने कांस्य पदक तो जीता है, तो किस टीम को हरा कर जीता, या सेमीफाइनल में किस टीम से हारी, तो ये भी पता होना चाहिए। सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई और कांस्य पदक का मुकाबला इनके स्पेन से हुआ, जिसे इसने स्पेन को हरा दिया। ये आप दोबारा इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब भारत की ओर से